हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट सूरज ब्लॉग। एक और ही शानदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ। आज के आप मौसम तो देख ही रहे हैं कितना शानदार है। और हम लोग तो बनारस से आ रहे हैं, लेकिन इस बनारस में आप तो जानते हैं कि इस मौसम में अक्सर शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है और आसपास का जो ये केंद्र रहता है और इतना हरा भरा ये जगह रहता है कि लोग जब भी मौका मिलता है तो अपने टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे में जरूर आते हैं। तो आज का ब्लॉग बनाने के लिए मैं भी एक ऐसी शानदार जगह जा रहा हूँ जहाँ आप चाहें एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, पिकनिक प्लेस या अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं लतीफ साहब। आप लतीफ साहब जाएंगे, आज के ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे वहाँ के मोमेंट, और जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं उसके बारे में आपको जरूर शेयर। ये सफर होगा बाइक के साथ। बाइक से के साथ ट्रैवल करने में बहुत ईजी रहता है। मेरे दोस्त भी मेरे साथ में ही है। तो आज का प्लान बना था सुबह ही हम लोग नाश्ता पानी करके अपने घर से निकल लिए हैं। तो सीधे चलते वहीं पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर जगह जगह बना के चला तो जो भी सीन रहता है रास्ते में दिखाते चलूँगा, आप लोग देखिएगा। तो ये है लतीफ साहब, हम लोग करीब आ गए हैं और यहाँ से राइट साइड हम लोग को लेना है रास्ता। आप देख सकते हो ये डैम का पानी वगैरह अच्छा खासा खुला है, लोग भी आ रहे हैं। लतीफ साहब डैम आ गए हैं। अब जब उतरेंगे तो आप लोगों को बाकी सब जगह के बारे में भी बताएंगे। ज़रूर इसी मौसम पे आप लोग आइए। इस मौसम पे आने का अलग ही सीन रहता है। सावन का महीना ये चल रहा है। तो पहुँच गए हम लोग लतीफ साहब डैम। ये अगल बगल का सीन है, दुकानें छोटी बड़ी। अगल बगल आपका ये जो सीन देख रहे हैं, इससे देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर टूरिस्ट लगातार आते रहते हैं। चाहे टू व्हीलर से उधर देखें, टोटो वगैरह खड़ी हैं, इधर प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, फोर व्हीलर वगैरह। तो एक अच्छी जगह है घूमने लायक। और जितना आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये खूब सारे हैं। तो देखिए लगातार लोग आते रहते हैं यहाँ पर। ये आप जो छोटे छोटे ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो जगह बना है, यहाँ पर लोग पिकनिक मनाते हैं। जब बारिश वारिश होता है तो अपना सब सामान वगैरह लाते हैं, कोयला हो या गोहरी या जो भी हो, तो यहाँ पर ला के खाना पीना पकाने का भी काम होता है। तो इसीलिए ये जगह बारिश के मौसम के लिए। अदरवाइज़ तो जगह बहुत सारी है जहाँ भी आप मन पड़े तो आप खाना पीना पका सकते हैं, अपना पिकनिक कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो ये है सामने वो जगह जहाँ हम लोग आने के लिए सोच रहे थे। देखिए यहाँ पर लोग खाना पीना पका रहे हैं, कुछ लोग यहाँ खा भी रहे हैं। तो अपने अपने दोस्तों और परिवार के साथ लोग अपना बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। और ये डैम का ये बांध है, इसको बनाया गया। और सामने रहा दरगाह, सामने ये दरगाह है। अभी हम लोग भी नीचे साइड भी चलेंगे। फिलहाल में इस तरीके ये सीन आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो छाँव हो रहा है, इसका कॉम्बिनेशन एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि बहुत बारिश भी होने लगेगा तो भी वीडियो बन नहीं पाएगा। और अभी जो है कि ठंडा भी है, हवा चल रही। पहाड़ी एरिया है तो ठंडा तो रहेगा ही। तो बदली की वजह से थोड़ा सा और भी आराम है। तो ये इस तरीके का ये जगह है। तो इधर से होते हुए हम लोग आए हैं, अभी चलेंगे ऊपर साइड में। इसी के जस्ट पीछे अभी आपको यहाँ पानी भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसके ऊपर जैसे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा एक समुंदर जैसा नज़र आएगा। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे लोग वहाँ से दिख रहे हैं। इसके भी ऊपर बल्कि लोग चढ़ गए हैं। मना किया जाता है लेकिन लोग अपना लुत्फ़ लेते हैं। उधर से बना है रास्ता जाने का। तो थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ जब भी कोई आता है तो थोड़ा सा एक चीज़ देखने में ख़राब लगता है कि इतनी खूबसूरत जो जगह होती है, लोग अपना ये जो वेस्ट मटेरियल खाने पीने की वस्तुएँ हैं, इसको देखिए बस बहाते हैं। यही सब अच्छा नहीं लगता कि इधर उधर फेंक देते, जबकि एक जगह इसको स्टोर करना चाहिए। अदरवाइज़ देखिए इतनी खूबसूरत जगह है। सामने एक पहाड़ी का टीला, सामने एक है, देखिए वहाँ तक लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये गेस करिए कि ये पानी से भरता होगा तो कितना ही अच्छा लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा ये सब कमियाँ हो जाती हैं। देख रहे हैं अभी हम लोग चलेंगे वॉकिंग करते वहाँ। हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही है, इसी वजह से थोड़ा सा और बेहतर लग रहा है हम लोगों को। घूमने का ये था कि जब निकले थे तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा था, लेकिन मौसम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो और बेहतर होता जा रहा है, इसलिए और अच्छा लग रहा है।
देख रहे हैं आइसक्रीम की दुकानें कहाँ तक चली आई हैं, वहाँ से वहाँ तक पूरे पहाड़ों में से। तो इस तरीके से लोग कारोबार करते हैं। और सुहाना हो रहा है, देखो मेरे चेहरे पे पूरा बारिश बारिश हो गया है, तो भीग रहा हूँ एक प्रकार से। तो मौसम सच में ही बहुत ही बेहतर हो गया है। ऊपर साइड पे देखिए ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम लोग को चलना है। तो छोटा छोटा ये जो क्लिप बना रहा हूँ इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि बहुत डिटेल में वीडियो, जिससे आप लोग जब भी आएँ तो बहुत बेहतर तरीके से आपको ये सीन देखने को मिले। तो ये आगे हम लोग दरगाह के साइड पर भी लगता है कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो देखिए हम लोग सामने से होते हुए जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वैसे होके आए हैं, और ये इस साइड देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। तो चाहे तो आप उस साइड से भी आ सकते हैं पहले, और चाहे तो ये बीचों बीच भी आ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग आए हैं, और ये रहा दरगाह। चाहे तो आप इधर जा सकते हैं, और ऊपर साइड में कुछ इस तरीके का सामने मार्केट लगा हुआ है। तो इधर की दुकानें वगैरह ऊपर साइड में है। तो देखा जाए तो वैसे बहुत सारे रास्ते हैं इधर आने जाने के लिए, जिससे हम लोग बहुत आसानी से इधर उधर आ सकते हैं। इधर से भी आने जाने का था, उधर से भी आने जाने का रास्ता था। तो जिधर से जिसके लिए जो बेहतर पड़ता है वो चला आ रहा है। तो ये रहा बाबा का दरगाह। दरगाह के जस्ट बाहर साइड, और बहुत ही शांत जगह है, बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ से नज़ारा थोड़ा सा ऊंचाई पे है ना, तो और बेहतर दिखता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जगह एकदम शांत। तो गर्मियों का मौसम भी होगा तो भी मेरे ख्याल से तो बहुत ही बेहतर होगा। आया हूँ एक दो बार गर्मियों में भी, तो थोड़ा सा तो नीचे दिक्कत होता है, लेकिन ऊपर साइड में बहुत आराम रहता है। डैम के किनारे अब हम लोग आ रहे हैं, और वहाँ आपको दिखा रहा हूँ ये सब जैसा रास्ता। पीछे आप देखे थे कि पानी नहीं था, कम या ज़्यादा, लेकिन अब देखिए पूरा एक डैम बना के इस तरीके से रोका गया है यहाँ के जलाशय को, इसका विशाल का ये पानी है। तो दोस्तों ये रहा वो बांध लतीफ़ साहब। तो इधर आपने दरगाह देखा, ये सामने है, और ये है डैम। बेहद ही शानदार जगह। एक तरफ आपको जान देखने को मिल रहा है, इतना भरा हुआ पूरा नदी, और ये सडनली देखिए पूरा इसको बना के इस तरह रोका गया है। अभी बस इधर से चलते हुए हम लोग उधर निकल जाएंगे घर की तरफ। तो ये बांध जो है भारत के सबसे पुराने बांध में से 1921, और ये जो नदी देख रहे हैं ये है करमनासा नदी। तो इतना ये बड़ा बांध उसी समय का ये बनाया गया 1921 के ही आसपास। अब ये ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, लोगों का आकर्षण का केंद्र। चारों तरफ आप देख ही रहे हैं पहाड़ वगैरह है ही, तो बहुत सारे लोग आते हैं, हर सीज़न में आते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये जगह रहता है, पूरा हरा भरा वादियाँ हैं, और जहाँ तक मैं कैमरा घूमा चारों तरफ से ये पहाड़ है। तो अगर आप भी किसी भी टाइम भी अगर लेना चाहो, खासकर मैं तो सजेशन दूंगा कि ठंडी में आइए, हल्की बारिश हो रही है तब आइए, गर्मी वगैरह पे मत आइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे जैसे भी आने का कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये कि किराए भाड़े से आने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, तो उस कंडीशन में तो ठीक नहीं है। बाकी ये सब नज़ारा आपके लिए है ये सभी। तो दोस्तों देख रहे हैं ये शानदार एकदम सीन। तो इस समय दोनों साइड, एक साइड इधर हैं और एक साइड इधर, दोनों साइड का मैंने आपको दिखाया।
इधर ऊपर से आ रहे हैं, बाकी नीचे साइड से पूरा सीन एक एक कवर करते हुए हम लोग आ रहे हैं। ये बांध का पानी, ये स्टोरेज पूरा पानी है, इसलिए मैं ये सब दिखाते चल रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग अपने समापन के तौर पे ही है। वहाँ से हम लोग शुरू किए थे उन सीढ़ियों से, और ये बाबा की दरगाह देखते हुए हम लोग उधर से होते हुए हम लोग पूरा का पूरा ये कवर करते हुए आए। अच्छा लगे हाथ ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर लोग जो लोकल है या जो भी है, तो ये सब आके यहाँ गाड़ियाँ भी एक प्रकार से धोने का इन लोग का बढ़िया से बढ़िया काम हो जा रहा है। तो बारिश से होगा तो एक प्रकार से अगर आपको धोना भी है तो भी आप चले आ सकते हैं, अच्छी सफाई हो जाएगी। तो अब अपना ये जो ब्लॉग है वो समाप्ति की ओर है। जितना भी मेरे से हो सका मैंने बेस्ट से बेस्ट कोशिश किया बनाने का, और जो जानकारियाँ था वो भी शेयर किया। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया कि कैसे आ सकते हैं, क्या तरीका है, इतना अच्छा जगह है या किस तरीके से रहना है। तो इस तरीके से यहाँ पर वातावरण है, इस तरीके यहाँ पर ये स्थान है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो दोस्तों लतीफ़ साहब डैम और लतीफ़ साहब ये दरगाह जो है, इस पर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जैसा भी आपको जो विचार करे शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी तरीके से बहुत सारे जो कंटेंट है बहुत सारे बाकी है। चंदौली में बहुत सारी जगह है, अपने मिर्ज़ापुर में भी बहुत सारी जगह है। तो जितना भी हो सके मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। खैर आज के लिए बाय, टेक केयर। ऐसे ही एक अन्य ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे।